Hi, this is सचिन मधेसिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द टेक्निकल सचिन। गाइज, आज हम फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के 4th वीडियो को आउट कर रहे हैं। देन गो एंड एंजॉय द फिजिक्स विद अभिषेक मिश्रा। हेलो फ्रेंड्स, तो अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमने लॉरेंस के इक्वेशंस डिराइव किए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या था कि लॉरेंस के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक टाइम के रिस्पेक्ट में आया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, एक टाइम के रिस्पेक्ट में आया था और एक लेंथ एक्स के रिस्पेक्ट में आया था। तो जो एक्स वाला पोर्शन है उससे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगा और जो टाइम वाला पोर्शन है उससे टाइम डायलेशन आएगा। टाइम, तो सबसे पहले आइए डिस्कवर करते हैं हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है। एस फ्रेम क्या है? यह स्टेशनरी है, मतलब स्टेशनरी है, मतलब ये मोशन में नहीं है, ये मूव नहीं कर रही है जो भी ये फ्रेम है। और जो एस डैश फ्रेम है वो सी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो सी वेलोसिटी से मूव करने को तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहता है क्या? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है एल लेंथ का, या हाँ एल लेंथ का कुछ ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो मूव कर रहा है सी वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से, तो जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई अगर ऑब्जर्वर ओ है तो उसके हिसाब से ये एल लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, मतलब कि छोटी दिखेगी। मान लीजिए पहले कुछ 2 सेंटीमीटर होगी तो 1.8 सेंटीमीटर दिखेगी इसको। आई नो ये आंखों से नोटिस करना मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर बड़ी लेंथ रहेगी तो आप नोटिस कर पाएंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये कहता है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में पूछता क्या है? बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड है, इस पर आपको कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, एल नॉट जो लेंथ है एस फ्रेम में, किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल लेंथ क्या होगी? जो वो स्टेशनरी फ्रेम में होगा, रुका हुआ होगा, जिसको हम लोग नापे होंगे। तो यहाँ एस फ्रेम में अगर नापे, एल लेंथ है इसकी, एल नॉट लेंथ है। एल नॉट लेंथ को क्या लेंगे कि x1 से x2 तक की उसकी डिस्टेंस होगी। तो एल नॉट लेंथ क्या होगी? x2 माइनस x1, यहाँ हमने लिख लिया। फिर सिमिलरली अगर वो इस फ्रेम में मूव कर रहा है, एस डैश फ्रेम में मूव कर रहा है, तो उसका लेंथ क्या होगा? x2 माइनस x1 डैश, यानी कि ये जो मोशन में है उसको हमेशा एक्स डैश से नोटेशन लेते हैं। तो क्या होगा? x2 डैश माइनस x1 डैश, ये होगा l, ये l होगा और ये l नॉट है। तो फिर हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या पढ़ा था? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ा था कि जो x डैश की वैल्यू होती है x माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बस यही सिमिलर। तो अगर यहाँ ये x2 में अगर रिप्लेस कर दें x2 और x1 की जगह यहाँ x1 डैश लिख दें, तो क्या होगा? वैल्यू पुट की, यहाँ पुट किया, तो क्या होगा? vt से vt कट जाएगा, यहाँ माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? x2 माइनस x1 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जो x2 माइनस x1 है वो क्या है? x2 माइनस x1 क्या है? वो तो हमारा ओरिजिनल लेंथ है ना, एल नॉट। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि मतलब ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है उससे कुछ लेंथ डिवाइड होके आ रहा है, तो ये हमारा हो जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर सिमिलरली आ जाते हैं टाइम डायलेशन पे। टाइम डायलेशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। टाइम डायलेशन में क्या कहेंगे? टाइम डायलेशन में ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा इनिशियल और फाइनल टाइम रहता है, t2 और t1 ले लेते हैं, उसको t0 से डिनोट कर देते हैं, या फिर कई जगह डेल्टा t से भी कई बुक्स में डिनोट किया है। डेल्टा टी से, जब डेल्टा टी से डिनोट किया तो अब इस फ्रेम में आएंगे तो वो क्या होगा? तो t2 डैश माइनस t1 डैश होगा, क्योंकि ये फ्रेम मोशन में है, क्योंकि ये फ्रेम मोशन में है। फ्रेम मोशन में है तो फिर क्या आएगा? लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन से जो हमने पढ़ा था, ये फ्रॉम लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन, ये लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन हमने ये क्वेश्चन पढ़ी थी। बस सिमिलरली t2 की जगह यहाँ t की जगह t2 रख देना, t2 डैश रख देना,
और T1 फिर यहाँ T1 रख लेना है इसकी जगह, यहाँ रखा तो क्या होगा, फिर Vx/c² कैंसिल दोनों में, क्योंकि यहाँ माइनस साइन के साथ है, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सिमिलरली T2 - T1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, T0/√1 - v²/c²। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, बेसिकली क्वेश्चन पूछता है कि आपको यहाँ पे L की वैल्यू दे देगा, V की वैल्यू दे देगा, C की वैल्यू दे देगा, आपको L0 निकालना रहेगा, या फिर L0 की वैल्यू दे देगा, V की वैल्यू दे देगा, आपको L निकालना रहेगा, या फिर L और L0 की वैल्यू दिया रहेगा, V निकालना रहेगा। सिमिलरली इसमें T के रिस्पेक्ट में भी वही करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से मतलब इस टॉपिक से केवल न्यूमेरिकल पर्पस आता है, तो आप इस टॉपिक से जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बुक्स में अगर मैं इंसिस्ट करूँगा, एग्ज़ाम ज़्यादा मतलब अब तो नज़दीक ही आ गए हैं, तो इंसिस्ट करूँगा कि मैं आप जो एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं बुक्स के वो पढ़िए, तो सॉल्व कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।